नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद सभी साथियों को। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें नई वैकेंसी होगी। एक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा फिर से एक नया नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि लगातार 10-5 दिनों में कोई ना कोई नोटिस जारी होता रहता है। जैसे कि पहले आपने देखा यूपीएसआई आई, यूपीएसआई के बाद आपने देखा एग्ज़ाम एएसआई की चर्चित था। उसके बाद में यूपी होमगार्ड की भर्ती दिया गया। फिर से एक रेडियो संपर्क की भर्ती यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आई, और ये अब गोपनीय शाखा में उप निरीक्षक के फिर से भर्ती आ चुकी है। और इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा 10-5 दिनों में ही फिर से एक नोटिस आएगा, जो कि यूपी पुलिस भर्ती लगभग 25,000 से ऊपर पद और जेल वार्डर इत्यादि इस तरह की कुछ वैकेंसियाँ और 10-5 दिनों में आने वाली हैं। तो आप लोगों के बीच में ऐसे ही कुछ वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो नोटिस आया है। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई करें। एलिजिबल क्या, सभी लोग एलिजिबल हैं, बस किसके पास क्वालिफ़िकेशन है वो इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके की वैकेंसी है क्वालिफ़िकेशन के दृष्टि से। तो इसको ज़रूर देखें। हालांकि सिलेबस लगभग आसपास सेम रहता है, कुछ डिफरेंट रहता है इन भर्तियों में, तो वो देखेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको पूरी सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए देखते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। दिया गया है नोटिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2025 इस की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। और देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी हैं, ग्रेड पे क्या है, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस इत्यादि डॉक्यूमेंट, सब महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें ग्रेड पे क्या दिया गया है। ग्रेड पे लेवल पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय शाखा के लिए 9300 से 34,800, और 4200 से लेवल 6 35,400, अर्थात ये इत्यादि दिया गया। 112 वैकेंसी हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के वर्ग में 5200 से 20,200, 2800 लेवल 5, 2800 ग्रेड पे, और लेवल 5 की ये वैकेंसी है। 311 पोस्टें इसमें दी गई हैं। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूहगा, इसमें 2800 ग्रेड लेवल की वैकेंसीज है, और 29,200, 92,300 तक इसका दिया गया है वेतनमान। तो 114 वैकेंसी इसके अंतर्गत आई हैं। कुल वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में पोस्टों अर्थात कितनी वैकेंसीज हैं, तो इसके अंतर्गत पदों की संख्या आई है 537। पदों की संख्या इस वैकेंसी के अंतर्गत कितनी आई है, 537। और इसमें देखते हैं क्या है। ये कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हैं वीडियो में, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, किसको कितनी वैकेंसी प्राप्त हुई हैं गोपनीय में, लिखित में और उसमें समय। तो और सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। इसमें भी डिवाइड किया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी या प्राप्त होंगी। तो देख सकते हैं अच्छे से, और आप अपनी कैटेगरी में फिल भी कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो निर्धारित की गई है वो 20 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं
और इसकी लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 इसकी क्लोजिंग डेट है। ध्यान देंगे क्योंकि जिसके डॉक्यूमेंट नहीं बने होंगे तो उसको 19 से पहले बनवा लेना है फिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 22 जनवरी 2026। 22 जनवरी 2026 को लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने से पहले आप अपना OTR ज़रूर कर लेना, OTR रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। फीस पेमेंट जो आपको सबमिट करना पड़ेगा वो आवेदन शुल्क का सामान्य वर्ग EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये। जैसा कि अन्य भर्तियों में भी इतना ही शुल्क लिया जा रहा था, वही सेम शुल्क इसमें भी निर्धारित किया गया है। अर्हताएँ, योग्यता क्या होनी चाहिए, आगे देखते हैं इसमें। शैक्षिक अर्हता योग्यता आप इसमें देख पा रहे हैं। शैक्षिक अर्हता में दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता, अर्थात आपको कम से कम ग्रेजुएशन आवश्यक है। इस वैकेंसी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर में इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, 25 शब्द प्रति मिनट के दर से आपको हिंदी की टाइपिंग आना चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट। और उसमें इंग्लिश की टाइपिंग जो हो 30 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपिक सूत्रलेख वालों के लिए ये होना चाहिए। और कुछ इसमें दिया गया है आपके फॉर्म अप्लाई करने में, ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्स के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट सोसाइटी द्वारा आपके पास O लेवल का डिप्लोमा आवश्यक है। O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें, ये क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसीलिए इन भर्तियों में कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि एक तो O लेवल मांग लेते हैं, फिर साथ में टाइपिंग होती है, इसलिए कंपटीशन बहुत कम होता है। अब लोग सोचते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, पदों की संख्या बहुत कम है, तो ऐसा न सोचें कृपया। कंपटीशन इसीलिए बहुत कम होता है, तो पदों की संख्या आप अच्छी मान के चलिए, क्योंकि इनमें कंपटीशन होना क्या, एग्ज़ाम तो सभी का अच्छा हो जाता है, बट टाइपिंग और डिप्लोमा यही दिक्कत करते हैं। इसमें डिप्लोमा होगा तभी आप फॉर्म फिल करेंगे, आधे बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर टाइपिंग में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टाइपिंग में ही बाहर होते हैं। ये अक्सर देखा गया हमेशा से, क्योंकि एक बार अभी एक वैकेंसी लैप्स गई थी, बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाए थे। एक चीज़ और देख लेंगे, अगर आपके पास डोएक O लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष का कोई भी आप सर्टिफिकेट चला सकते हैं। इसके समकक्ष ही होना चाहिए, न कि CCC। आप मत सोचें CCC नहीं होगे। आगे देखते हैं आपके लिए क्या ज़रूरी है। आयु की गणना, आयु की गणना आपको अति आवश्यक है जानना। तो यहाँ पर देख पाएंगे आयु की गणना जो ली गई है, 1 जुलाई 2025 से आपके 21 वर्ष पूर्ण हो गए हों। 1 जुलाई 2025 को लगभग आपको 21 वर्ष हो जानी चाहिए। और इसकी लास्ट एज है 28 वर्ष, 21 से 28 वर्ष। शॉर्ट फॉर्म में आप समझ पाएंगे 21 से 28 वर्ष इसकी एज निर्धारित की गई है, जो लोग इसको फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। और क्या दिया गया है,
आगे देखते हैं और कुछ सिलेबस। यस, सिलेबस ये आया सिलेबस आपका। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होना है, तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप देख पाएंगे इसमें कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। हर किसी में अलग अलग तरीके के इसमें सब्जेक्ट में पूछे गए हैं, जैसे कि इसके पहले वाली कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें सिलेबस 3 सब्जेक्ट आ रहे थे, और इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट आ गए हैं। तो सिलेबस चेंज हो रहा है, सभी भर्तियों में अलग अलग प्रकार का है। इसमें देख पा रहे हैं कि सिलेबस में दिया गया है समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान से मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न समान हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान को मिक्स होंगे, और सामान्य जानकारी सामयिक विषय से ये दोनों ऐड किए जाएंगे, तो इसमें से भी 50 प्रश्न दिए गए हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें 50 प्रश्न हैं, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, अर्थात इस चैप्टर यानी कि इस सब्जेक्ट से भी 50 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या हो गई है 200, और अंकों का जो दिया गया है पूर्णांक कितने का है, तो वो 400 का पूर्णांक है। क्वेश्चन की संख्या 400 हो गई है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे देखेंगे, प्रत्येक विषय में 35% अंक प्राप्त करना अति आवश्यक है। 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके पहले आपने देखा था शायद 50% था। तो हर परीक्षा में, हर वैकेंसीज में अलग अलग तरह का परसेंटेज निर्धारित किया जाता है। 35% क्यों निर्धारित किया गया है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे मिलते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इसीलिए 35% न्यूनतम कट ऑफ रखा गया है। और कुल 40% अंक, अर्थात 35% तो हर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, बट जो 40% नंबर हैं वो 40% नंबर टोटल पेपर में होने चाहिए, अर्थात चारों सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होने चाहिए। और देखेंगे इसमें आगे क्या क्या योग्य है, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर दिया गया है लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा 30 मिनट, अर्थात 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। और प्रश्नों की संख्या एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है कि 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ताकि हर किसी को ये सब जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और क्योंकि ये सब चीज़ें हर प्रश्न पत्र में, अर्थात नोटिस में अलग अलग दी हुई हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे फॉर्म फिल करने से पहले। और आपको हाइट चेस्ट तो मान्य होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल जॉब है, तो इसमें हाइट चेस्ट की ज़्यादा कुछ बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी दिया गया होगा न्यूनतम, हाँ ये दिया गया है, कुछ देख लेते हैं। कुछ दिया गया है तो आप देख सकते हैं इसमें कितना है। निम्नतम सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर। ऐसे नॉर्मल आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्मल 168 सेंटीमीटर ली जाती है, बट इसमें 163 सेंटीमीटर। तो हाइट ज़्यादा मायने नहीं रखती, हाइट तो लगभग सबकी इतनी होती है, इससे कम तो बहुत ही कम लोगों की होती है। और अनुसूचित जनजाति या पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 156, पुरुषों के लिए 156 और घटा दिया गया है। चेस्ट की बात की जा रही है तो 2 सेंटीमीटर घटा दिया गया है, और वैकेंसीज के पीछे यहाँ पर 77 कर दिया गया, और फुलाव होने पर 82 कर दिया गया है। तो यही है, इसमें हाइट और चेस्ट ये सब इतना नहीं मायने रखता है। यहाँ पर इसमें स्टडी अर्थात कंप्यूटर डिग्री और पढ़ाई, यही सब इसमें ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ ऐसी हो जाती है। वेट के बारे में देख लीजिए, वेट के बारे में किसके लिए दिया गया है।
महिलाओं की बात की जा रही है। 145 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए, जैसे 152 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगी जाती है और इस वैकेंसी में 145 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो हाइट महिलाओं के लिए भी बहुत कम है और महिलाओं के लिए वेट का प्रावधान किया गया है। तुम देख सकते हैं 40 केजी होना चाहिए, कम से कम 40 केजी महिलाओं के लिए वेट होना चाहिए बस। और नेक्स्ट और इतनी ही आवश्यकता होती है। कंप्यूटर टाइपिंग तो आपको बता ही दिया गया है क्या क्या पूछा जाएगा। चयन प्रक्रिया और ये सब तो बाद की बात है। चिकित्सा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब बात की बात है। पहले आपका एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। डिटेल में इसकी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यही उम्मीद रहती है। और जो लोग वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि सपोर्ट मिलता रहे। मैं आप लोगों को समय समय पर वीडियो बिल्कुल अच्छे से और नोटिस की समय रहते जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करने के लिए।